ये तो कोई बात नहीं हुई। उसने विवेक से काम लिया। मैं किसके सामने हूं? ये त्रिलोकीनाथ है। असली त्रिलोकीनाथ तो यही है। मैंने तो जबरदस्ती छीन के ये लोगों पर कब्जा कर लिया था। ये तो बैकुंठनाथ है। ये मेरे सामने हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं धन्य हो जाऊं? उन्होंने विवेक से काम लिया और कह दिया, भगवान मैंने अभी तक आपको अपना दिया है, अपने आप को नहीं दिया है। मेरा साम्राज्य था, वो आपने 2 पग में ले लिया, लेकिन मैं देने वाला तो अभी भी सेफ हूं ना, मैं तो उससे अलग हूं। बोला हाँ, तो तीसरा पग आप मेरे सर पर रख करके मुझे भी नाप लीजिए। और जैसे ही बलि ने ये कहा है, भगवान ने उसके सर पर तीसरा पग रखा और भगवान उसके चाकर बन गए। बलि तूने मुझे खरीद लिया। भगवान को यही तो चाहिए कि हम उनकी शरण में हो जाएं। और भगवान इनके चौकीदार बने हैं। इनको पाताल का राज्य दिया है, क्योंकि ये राज्य तो देना था इंद्र को। इनको पाताल का राज्य दिया है और भगवान ने इनकी पहरेदारी करके अपना कर्ज उतारा है, जो बलि से 3 पग में लिया था, उसका फल दे करके। भगवान किसी का कर्जा रख करके नहीं सोते, नहीं सोते, नहीं सोते। बलि ने स्तुति की है। प्रहलाद जी आए हैं, प्रहलाद जी ने भी धन्यवाद किया है कि मेरे पोते ने मेरा नाम रोशन किया। मेरे पोते ने मुझसे संस्कार में जो पाया, आज उससे मेरा सीना और चौड़ा हो गया। भैया जी, चिंतन का विषय ये है, आज भी बलि का नाम अमर है। बलि ने बुद्धि से काम लिया होता तो नाम अमर होता। आज जब ये पंडित लोग दान लेने आते हैं, वो राखी बांधने आते हैं ना मुंबई में, तो वो मंत्र उच्चारण करते करते हैं, ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। बलि का नाम पहले आता है कि नहीं आता? अमर हो गया। हम न जाने कितने कल्पों से मर रहे हैं, बार बार गर्भों में लटक रहे हैं, केवल केवल कामना और वासनाओं के कारण। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां पृथ्वीना में रक्षे माचल माचल। बलि को आगे करके रक्षा की बात करते हैं कि रक्षा भगवान करेंगे आपकी। अब आप बताइए कि भगवान की कृपा इंद्र पर हुई या बलि पर हुई? इंद्र तो आज भी वही रंगरेलियां मना रहा है। मिला सम्राट पद, मिला इंद्रासन, लेकिन वो तो कभी न कभी वहां से उतार दिया जाएगा। इंद्र का नाम ज्यादा इज्जत से लिया जा रहा है कि बलि का नाम ज्यादा इज्जत से लिया जा रहा है? इंद्र देवता है, देवताओं का राजा है। बलि दैत्य है, लेकिन आज ब्राह्मण भी दान मांगते समय बलि को सेंटर में रख के चलते। भगवान का पीछा मत छोड़ो, भगवान का पीछा मत छोड़ो, पीछे पड़ जाओ। तूने मुझे खरीद लिया, तू कितना चतुर है रे। मैंने तुझे, भगवान ने इसको बहुत भटकाने का प्रयास किया है, क्योंकि भगवान जब भक्त भगवान को बांध लेता है तो भगवान को उसके यहाँ मजदूरी करनी ही पड़ती है, चाहे वो धन्ना हो, चाहे वो और नाम हो। मैं नाम गिनाने जाऊंगा, प्रसंग सुनाने जाऊंगा तो बहुत। भगवान ने इसको चतुर कहा है। तू चतुर है, तूने सब कुछ दे करके और मुझे अपना चाकर बना लिया। भगवान बड़े हंसते हैं। आइए अब हम अम्बरीश प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भगवान के एक प्रेमी भक्त हुए अम्बरीश जी महाराज। 1
ये अम्बरीश जी महाराज ऐसे भक्त हुए हैं जिनका के दुर्वासा जी का साप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ब्रह्म साप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जैसे ही परीक्षित से सुखदेव जी ने ये बात कही तो परीक्षित की जिज्ञासा बढ़ गई, तो ऐसा कैसे? अभी आपको सुनाया कि दुर्वासा जी के साप के कारण इंद्र का क्या हाल हुआ है, अभी सुनाया ना। समुद्र मंथन करना पड़ा केवल दुर्वासा जी के साप के कारण, और उन्हीं दुर्वासा जी के साप से और अम्बरीश का कुछ नहीं बिगड़ा। अम्बरीश के आगे उनको अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। जब ये कहा तो बोला, भगवान इस प्रसंग को तो मुझे विस्तार से सुनाइए। तब इन्होंने बताया कि राजा सत्यव्रत जो मनु हुए हैं, उनके 9वें पुत्र का नाम था नभग। नभग के पुत्र का नाम हुआ नाभाग। तो ये नाभाग जो है ये चले गए गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और पीछे से इनके भाइयों ने बंटवारा करके सारी संपत्ति को बांट लिया। जब ये लौट करके आए तब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में संपत्ति नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। ये सब कुछ बंटवारे के झगड़े पहले भी थे, लेकिन जिन जिनों को झगड़े पड़े हैं वो सब घाटे में रहे हैं, और जिन जिनने संतोष किया है वो सब प्रॉफिट में रहे। ये पिताजी के पास गए कि भाई ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं और संपत्ति को हमारे हिस्से में आई है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं,